मुकदमेबाजी जो आज हम देख रहे हैं, आए दिन मसीहों में आपस में ही जो मुकदमेबाजी हो रही है, एक दूसरे पर दोष लगाया जा रहा है, एक दूसरे की कमियां निकाली जा रही हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये क्या मुकदमेबाजी होनी चाहिए या क्या वचन क्या कहता है इस बारे में? तो प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। आज मैं परमेश्वर का संदेश लेके आई हूँ आपके पास। एक कुरिन्थियों का हम 6 अध्याय से 2 वचन से लेके हम 8 वचन तक पढ़ेंगे, 9 वचन तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? क्या हम किसी का न्याय कर सकते हैं या हम किसी पे दोष लगा सकते हैं या हम किसी का मुकदमा लड़ सकते हैं? क्या ये कौन से मुकदमे की बात हो रही है वचन में? हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पहली बात, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? अगर जगत का न्याय करना है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तो क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? अगर तुमने जगत का न्याय करना है, अगर मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम जगत का न्याय करोगे, या क्या पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम अपने आपस की लड़ाइयों का निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम दासों के बीच में, मसीहों के बीच में आपस की लड़ाई को खत्म करना, निर्णय करना, फैसला करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम्हें अन्य जातियों के सामने तुम्हें मीडिया का सहारा लेने की जरूरत है? क्या तुम इसके योग्य नहीं कि तुम अकेले में बैठो और वचन के अनुसार इन चीजों का निर्णय करो? हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमानी नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। हालेलुया। प्रभु का वचन बोल रहा है, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, वो भी अविश्वासियों के सामने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? अविश्वासियों के सामने, जो आज हम देख रहे हैं। कई प्रभु के लोग हैं जो वचन में भी हैं, कई दास भी हैं और कई मसीह भी। मैं उन सबके लिए बात कर रही हूं जो सेवकाई भी करते हैं और जो विश्वासी भी हैं। परमेश्वर का वचन बोल रहा है यहाँ पे कि तुम भाई भाई, देखो मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगी, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। भाई भाई में मुकदमा हो रहा है और वो भी किसके सामने हो रहा है? अविश्वासियों के सामने, और लोगों के सामने जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, जो आपको देख के परमेश्वर के वचन को जानेंगे, आपके नेचर को देख के परमेश्वर के वचन को जानेंगे, आपके मुख से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और विश्वास करेंगे। प्रियो, फिर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमें? क्या हमें अन्य जातियों के सामने, अविश्वासियों के सामने अपने मुकदमे उठाने चाहिए? ये ब्रदर, ये सिस्टर ऐसी है, इसने ऐसा कहा, इसने वो किया। प्रिय, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हालेलुया। मैं आगे पढ़ रही हूं आपके लिए, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो। वचन बोल रहा है, तुम में दोष है कि तुम आपस में मुकदमा करते हो, आपस में लड़ाइयां करते हो।
आपस में एक दूसरे पर दोष लगाते हो। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है खराई का। अन्याय क्यों नहीं सहते? क्यों नहीं सहते न्याय? अन्याय क्यों नहीं सहते? प्रभु ने जब इतना कुछ सहा, तो आज हमें कोई ललकार दे, कोई कुछ कह दे, तेरे में ये कमी है, तेरे में वो कमी है, तो हम रोष में आ जाते हैं। प्रभु ईश्वर का वचन क्या कह रहा है? अन्याय क्यों नहीं सहते? हालेलुया। अपनी हानि क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? बदला क्यों लेते हो? हालेलुया। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? हालेलुया। अन्यायी लोग परमेश्वर के वारिस, राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे जो 6 वचन परमेश्वर का कह रहा है, 6 का 6, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। तो परमेश्वर का वचन सीधे सीधे बोल रहा है, आपके जितने भी मुकदमे हैं, आपकी जितनी भी उलझने हैं, जितनी भी आपके मन में है कि ये किसी ने ऐसे, यहाँ पे इस दास ने, इस विश्वासी ने ऐसा गलत बोल दिया है, ऐसा गलत कर दिया है, तो प्रिय परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपस में एकांत में बैठ के वचन के अनुसार उस बात को जाने, ना कि इस दुनिया अन्य जातियों के सामने, जहां जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, हम ऐसा करके उनके सामने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। आपके और हमारे आचरण से, हमारी सोच से, बोलने चालने से परमेश्वर को कोई ठट्ठों में ना उड़ाने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम अन्याय नहीं सह सकते? सह लो। क्या कह रहा है कोई तुम्हें? तुम्हारी बुराई कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह की कितनी बुराई हुई, प्रभु यीशु मसीह को क्या नहीं कहा लोगों ने। तो अगर हम परमेश्वर के दास दासियां, परमेश्वर के लोग हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने मुझसे प्यार नहीं किया, मेरे साथ इतना कुछ किया, तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं होगा। प्रियो, दुख तो इस बात का है, भाई भाई मतलब मसीहों में मुकदमेबाजी हो रही है। और कैसी हो रही है? मीडिया पे, ऑनलाइन, एक दूसरे को वीडियो भेज के, ऑनलाइन बोल के, मैंने इसकी कमी यहाँ पे फड़ी, उसने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया। प्रियो, आप एक दूसरे पे दोष तो लगा रहे हो, आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एकांत में बैठे, मसीह मंडली में बैठे, वचन के अनुसार आपस में बैठ के उस बात को सुलझाओ, ना कि अविश्वासियों के सामने, जो परमेश्वर को नहीं जानते और ना ही परमेश्वर के वचन को जानते हैं। ये उन लोगों के लिए वचन है जो परमेश्वर के वचन को जानते भी हैं और फिर भी क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से परमेश्वर का नाम बदनाम होता है। जो लोग परमेश्वर को जानते भी नहीं अभी तक, जो अभी जानना चाहते हैं परमेश्वर के पास, हमारे द्वारा, उन लोगों के द्वारा आएंगे, वो पहले ही हमारे आचरण में, हमारे मुकदमों से देखकर वो ठोकर खाएंगे। लोग कितना जो अविश्वासी हैं, कितना मजाक उड़ाते हैं इन पॉइंटों को लेके कि इनकी आपस में ही नहीं बनती, ये तो आपस में ही मुकदमे करते हैं, और वो भी ऑनलाइन, वो भी फोनों पे, सारी दुनिया के सामने, जिनको वचन का ज्ञान नहीं उन लोगों के सामने। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, ऐसा मत करिए। आप एकांत में बैठें और वचन के अनुसार उस चीज को सुलझाएं। आपस में भाई भाई बन के रहें, किसी का न्याय ना करें। अगर कुछ अन्याय कोई हो भी रहा है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है उसे सह लो। अगर आपने सह लिया तो ही आप खरे निकलोगे, तो ही परमेश्वर के बच्चे, पुत्र
ठहरोगे, जैसे प्रभु यीशु ने सब कुछ सहन लिया। प्रियो, जब तक हम प्रभु को पहनेंगे नहीं, जब तक प्रभु का स्वभाव है वो हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हम कंप्लीट मसीह नहीं हैं। अगर हमारे अंदर अभी भी दोष लगा रहे हैं, रोष है, लड़ाई झगड़े है, मुकदमे कर रहे हैं एक दूसरे पे, परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में ले रहे हैं, तो हम अभी तक मसीह नहीं, चाहे जितना बड़ा दास या दासी क्यों ना हो जाएं। अगर ये कमियां अभी हम में हैं तो अभी तक हम परमेश्वर में एक मन हो के नहीं, परमेश्वर के वचन को खराई से नहीं जी पा रहे हैं, खराई से नहीं मान पा रहे हैं। हमें किसी पे दोष नहीं लगाना, हालेलुया, हमें किसी पे दोष नहीं लगाना। प्रभु का वचन कह रहा है सह लो, सह लो, जब मैंने सहा तो तुम भी सह लो। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है कि आपके विषय में, आपके भाई का मतलब क्या है? मसीह में हम सब भाई बहन हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन में, प्रभु यीशु ने कहा, बाइबल में वचन में लिखा हुआ है, जब उनकी माता और उनके भाई उनसे मिलने आते हैं तो प्रभु के चेले ने कहा, हे गुरु, आपके भाई और माता आपसे मिलने आए हैं। प्रभु ने कहा, मेरे भाई और मेरी माताएं, मेरी बहनें कौन हैं? जो मेरा वचन सुनती हैं, जो मेरा वचन सुनते हैं, हालेलुया। तो आज हम सब कौन हैं? हम परमेश्वर के भाई। क्या प्रभु ने हमें भाई बोला है, बहनें बोला है, माताएं बोला है? तो हम जब सब मसीह हैं, हम भी एक दूसरे के भाई और बहन हैं, हालेलुया। तो हमें अपने मुकदमे एकांत में बैठ के सुलझाने चाहिए, ना कि मीडिया के सामने। इससे परमेश्वर के नाम की बेदबी होती है, और जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते अच्छे से, वो लोग परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। तो ऐसा हमारे आचरण की वजह से, हमारे नेचर की वजह से, हमारी वजह से ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, हालेलुया। मसीह में एक मंडली बन के रहिए, दोष ना लगाइए, हालेलुया। जहाँ सहने की बात है वहाँ पे सह लीजिए। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।